हेलो एवरीवन। और क्या हाल चाल। चलिए आज देखते हैं बच्चा सॉल्यूशन का अगला टॉपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ। तो अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ। तो देखते हैं बेटा हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, इसके लिमिटेशन की बात करेंगे कि सीमाएं क्या हैं हेनरी लॉ की, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, इसके अनुप्रयोग क्या हैं हेनरी लॉ के। तो सारी बातें आज हम लोग डिटेल पे करने वाले हैं हेनरी लॉ की। क्लियर है? तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, बहुत जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना टॉपिक। पहला कौन सा है? पहला टॉपिक है हमारा हेनरी लॉ। तो चलिए डालते हैं बेटा हेनरी नियम। ठीक है, कौन सा है बच्चा? हेनरी नियम। हाँ शाबाश, ठीक है। चलिए हेनरी नियम देखते हैं क्या है बेटा। डिफिनेशन क्या कह रही है? स्थिर ताप पर, डिफिनेशन हेनरी लॉ की क्या कह रही है? स्थिर ताप पर किसी विलायक, स्थिर ताप पर किसी विलायक, स्थिर ताप पर, चलिए तो बेटा क्या है अपना हेनरी नियम? क्या है? हेनरी नियम। ठीक है बच्चा, चलिए हेनरी नियम की आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हेनरी नियम क्या है। तो लिखिए, इस देखिए डिफिनेशन इसकी क्या होती है बेटा। स्थिर ताप पर किसी विलायक के, स्थिर ताप पर किसी विलायक के, विलायक के इकाई द्रव्यमान, किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में, इकाई द्रव्यमान में घुली हुई, चलिए इकाई द्रव्यमान में घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा गैस के दाब के, दाब के समानुपाती, समानुपाती होती है। ठीक है, होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए बेटा, मान लीजिए कोई कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, यहां पर कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई विलायक भरा हुआ है। सपोज करो ये कोई विलायक भरा हुआ है। ठीक है, बात समझिए, ये कोई हमारे पास क्या भरा हुआ है बेटा? विलायक भरा हुआ है। अब इसमें मुझे CO2 गैस डिजोल्व करनी है। ठीक है, CO2 गैस घोलनी है। तो इसका मतलब क्या है? CO2 गैस तब ज्यादा, अगर CO2 गैस घोलनी है तो ज्यादा CO2 गैस कब घोलेगी? जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे, जितना ज्यादा गैस पर दाब डालेंगे उतना ज्यादा उस विलायक में घुलती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, अब W क्या है? गैस की घुली हुई मात्रा। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू KH इंटू P। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें बेटा किसे क्या बोलते हैं? W बराबर क्या हो जाएगा? गैस की घुली हुई, घुली हुई मात्रा, बेटा KH बराबर क्या हो जाएगा? हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक हो जाएगा बेटा। उसके बाद P क्या हो जाएगा? गैस का दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गैस का दाब। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। इसी में इसकी एक हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी एक सेकेंड डिफिनेशन बेटा देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? हेनरी नियम की द्वितीय परिभाषा। ठीक है बेटा, हेनरी नियम की
द्वितीय परिभाषा, ठीक है। चलिए, हेनरी नियम की द्वितीय परिभाषा क्या होगी, लिखेंगे किसी गैस द्रव के विलयन, क्या लिख रहे हैं बेटा, किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब गैस के, चलिए गैस यहां पे थोड़ा सा सही लिख देते हैं, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है या होती है, ठीक है। यहां पर गैस के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा गैस, ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनल आएंगे तो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, KH और जीटा गैस के। क्लियर है, एक हमारे पास ये मेन फार्मूला बन जाएगा। तो डिफिनेशन तो क्लियर हो गई, किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती या मोल अंश के समानुपाती होता है। अब बेटा इसमें किसे क्या कहते हैं, P को कहते हैं गैस का दाब, गैस का क्या बोलते हैं बेटा, गैस का दाब, बेटा KH तो वही हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा KH बेटा, KH हो जाएगा नियतांक किसका बेटा, हेनरी, किसका, हेनरी नियतांक, ठीक है। और जीटा गैस हो जाएगा बेटा क्या, गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश। अच्छा बेटा एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर इसका ग्राफिकल पोजीशन देखें, ठीक है। क्या देखें, ग्राफिकल पोजीशन, या मैं यूं लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, गैस के दाब तथा गैस के मोल अंश के मध्य ग्राफ, ठीक है। इसके मध्य ग्राफ देखते हैं। बेटा ग्राफ देखने के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, यहां पर ये प्रेशर है अपने पास और ये बेटा गैस का मोल अंश है, तो क्या था डेफिनेशन क्या थी यहां पर समझिए कि P, यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान दे बेटा, क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा गैस के था। इसका मतलब ये होगा कि इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा गैस का, तो विलयन पर गैस का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उसका मोल अंश भी बढ़ेगा, और गैस का प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो मोल अंश भी कम रहेगा, ठीक है, उसी अनुपात में। चलिए अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कई बार क्या होता है कि यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं इंपॉर्टेंट बात, हेनरी नियतांक का मान, हेनरी नियतांक का मान अगर बढ़ेगा, हेनरी नियतांक का मान बढ़ेगा तो विलेयता, ठीक है, हेनरी नियतांक का मान अगर बढ़ेगा तो विलेयता का मान घटेगा। ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेनरी नियतांक का मान अगर बढ़ेगा तो विलेयता का मान घटेगा। इसका मतलब यह है कि हेनरी
नियतांक का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विलेयता। ठीक है, ये बात जरूर बच्चों याद रखना, ये इसका की पॉइंट है। हेनरी नियतांक का मान अगर बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, और अगर विलेयता बढ़ेगी तो हेनरी नियतांक का मान जरूर कम होगा। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कई बार आपसे पूछा गया कि 2-3 गैसें दे दी गई ऑब्जेक्टिव में, और उसमें से हेनरी नियतांक का मान इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिया गया है, बढ़ते हुए क्रम पे दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे कम विलेयता किसकी होगी, तो जिस गैस का हेनरी नियतांक सबसे ज्यादा होगा उस गैस की विलेयता सबसे कम होगी। क्लियर है? चलिए अब आके बेटा देखते हैं यहां पर हेनरी नियम की सीमाएं। क्या बेटा? हेनरी नियम की सीमाएं। ठीक है, हेनरी नियम की सीमाएं। तो बेटा हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। पहली सीमाएं हैं, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, तनु विलयन पर लागू होता है। क्लियर? चलिए अब पहला पॉइंट तो यही हो गया कि यह जो नियम है यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। अब दूसरा नियम क्या है बेटा? दूसरा इसकी सीमाएं क्या है? इस नियम में उच्च ताप तथा निम्न दाब या यह नियम उच्च ताप व निम्न दाब पर कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। ठीक है, ये यहां पे लिख दीजिए, इस नियम में उच्च दाब व निम्न दाब पर कार्य करता है, मतलब यह नियम उच्च दाब व निम्न दाब पर कार्य करता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? यह नियम उन गैसों पर लागू होता है। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया ना करती हूं। ठीक है, ना करती हूं। बेटा याद रखिएगा, हेनरी नियम की सीमाएं क्या है? यह तनु विलयनों पर लागू होता है, इस नियम पे यह नियम उच्च ताप व निम्न दाब पर कार्य करता है, और यह गैस उन विलयनों पर लागू होता है, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। चलिए अगला बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? याद रखिएगा, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा बेटा? शीतल पेय पदार्थों में। अब शीतल पेय पदार्थों में क्या, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में हेनरी नियम लागू होता है। ठीक है, वो प्रेशर को क्रिएट करने के लिए कि कौन सा नियम लागू होता है बेटा? हेनरी नियम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, गोताखोर द्वारा, मतलब गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो वो अपने गैस सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं, ताकि क्या हो, जब वो बाहर आए तो वहां पर उनको दर्द का एहसास कम हो सके। ठीक है, और तीसरा बेटा, फेफड़ों की क्रियाविधि। तीसरा, फेफड़ों की क्रियाविधि द्वारा। ठीक है, या फेफड़ों में जो भी काम करते हैं वो हेनरी नियम के अनुरूप काम करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारी सारी बात हो गई हेनरी की। ठीक है बेटा, और हेनरी पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला वीडियो मिलते हैं बेटा, अगले वीडियो पे
हम लोग मिलते हैं जल्दी से जल्दी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मन से होती रहे और हम लोगों को भी मजा आए आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।